हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग छत्तीसगढ़ में प्रशासन पढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के प्रशासन में हम लोग अभी तक छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन, छत्तीसगढ़ के जितने जिले हैं, संभाग हैं, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या इनकी स्थिति थी अभी वर्तमान में और क्या इनके इतिहास थे, इन सबको हम लोग देख चुके हैं। कब रायपुर का गठन हुआ, कब बिलासपुर का गठन हुआ, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। अगर आप चैनल पे नए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना। आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रशासन में 3 प्रमुख अंग को, या सरकार के 3 प्रमुख अंग, जिसमें से पहला है विधायिका, लेजिस्लेटिव, दूसरा है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशियरी, न्यायपालिका। इन तीनों बॉडीज को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बारे में इन 3 बॉडीज को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक मोटा मोटा इंफॉर्मेशन यहां पर दे देता हूं कि लेजिस्लेटिव क्या होता है। लेजिस्लेटिव आपको दिख रहा है विधायिका, तो वो बॉडी जो विधि बनाती है, विधि मतलब लॉ, वो बॉडी जो लॉ बनाती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, वो है विधायिका, जो विधि बनाएगी, विधायिका। एग्जीक्यूटिव, नाम से क्लियर है, एग्जीक्यूटिव इस विधि को जो एग्जीक्यूट करेगी, एग्जीक्यूट मतलब लागू करवाएगी, ये विधि को लागू कराने वाली संस्था है। ठीक, दो बॉडीज आपको क्लियर हुआ होगा। पहला है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव वो संस्था जो कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव वो कानून को पारित करवाएगी, और थर्ड है जुडिशियरी, वो संस्था या वो बॉडी जो चेक करेगी कि ये विधि सही बना है कि नहीं बना है, मतलब हमारे साथ न्याय करेगी। ठीक, कोई दिक्कत? बस ये चीज याद रख लेना। ये लेजिस्लेटिव या विधायिका विधि बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उस विधि को लागू करवाएगी राज्य में, और जुडिशियरी न्याय दिलाएगी कि विधि सही बना है कि नहीं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लेजिस्लेचर से। अब यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, विधायिका का कार्य क्या है? विधान बनाना, नीति निर्धारण करना, शासन पर संसदीय निगरानी रखना तथा वित्तीय नियंत्रण करना। अब ये उसका डेफिनेशन टाइप का हो गया। और दूसरी ओर कार्यपालिका लिखा है, जो विधायिका ने विधि बनाया है या नीतियों का निर्माण किया है उसे क्या करना? लागू करना, लागू करना, उसे लागू करना एवं शासन चलाना। ठीक, इस चीज को याद रख लेना। और जो जनप्रतिनिधि को हम चुनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? विधायक। पढ़ेंगे हम लोग इसको, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं राज्य विधायिका की तरफ। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, इसकी तरफ चलेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर इन 3 बॉडियों से मिलकर बनता है। स्टेट लेजिस्लेचर, पहला गवर्नर, राज्यपाल, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, और तीसरा जो है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं। इन 3 बॉडीज से स्टेट लेजिस्लेटिव बनता है। स्टेट लेजिस्लेटिव को हम लोग बोलते हैं राज्य विधायिका। राज्य विधायिका का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, विधायिका मतलब जो विधि निर्माण करे, जो कानून बनाए, नियम बनाए। इस चीज में बहुत स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट रहता है कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। फिर भी न्यायपालिका में लोगों को कम डाउट होता है मेनली विधायिका क्या है और कार्यपालिका क्या है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, विधायिका, विधायिका का मतलब वो बॉडी जो विधि बनाएगा, कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, लॉ बनाएगा राज्य के लिए, वो विधायिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका वो बॉडी है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे कानूनों को लागू करवाएगा। ये कानून बनाएगा,
ये बनाता है, कानून बनाता है और ये लागू करवाता है राज्य में। लागू भी कराना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारी राज्य सरकार अभी गोबर खरीद रही है ना, गोधन न्याय योजना। इसका नियम कानून कहाँ बना? विधायिका ने बनाया कि हम लोग गोबर खरीदेंगे, इतने रुपए किलो में खरीदेंगे। विधायिका ने नियम बना दिया। या हम लोग धान खरीदेंगे 2500 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे, 2500 रुपए क्विंटल। ये नियम बना दिया गया। कहां बनाया? विधायिका में। ये नियम बना, दिस इज ओनली लॉ, ये केवल नियम बना। लेकिन इसे लागू कौन कराएगा? कार्यपालिका। अब एक्चुअल में इसे खरीदेगा कौन हमसे? हम लोग बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? तो ये कार्यपालिका कैसे खरीदेंगे, कब कब खरीदना है और पैसे पे करना है, कहां पर खरीदना है, ठीक है, इसका नियम को ये वास्तविक रूप से लागू कौन कराएगा? कार्यपालिका। ऐसे समझना। आई थिंक अब ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि विधायिका क्या है और कार्यपालिका क्या है। ठीक है, विधायिका जो विधि बनाने वाली बॉडी। तो जो विधायिका है, ये विधायिका है, इसके 3 अंग है, गवर्नर, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन हमारे राज्य में ये विधान परिषद नहीं है, याद रखना, हमारे राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव या राज्य विधायिका के केवल 2 अंग है। पहला अंग है राज्यपाल छत्तीसगढ़ की स्थिति में, और दूसरा अंग है विधानसभा। छत्तीसगढ़ की स्थिति में केवल 2 अंग है, राज्यपाल, विधानसभा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, विधान परिषद देश में, हमारे देश में केवल इन 6 राज्यों में है। कौन कौन से वो 6 राज्य हैं? आपको स्क्रीन में यहां पर दिखाई दे रहा होगा। तो वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, इन 6 राज्यों में केवल विधान परिषद की व्यवस्था है। याद रखना, ये भी एक प्रश्न बनता है कि कौन कौन से राज्य में वर्तमान में, कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है। तो इन 6 राज्यों का नाम याद रख लेना। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी ये व्यवस्था थी, कौन सा? विधान परिषद का। लेकिन जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को राज्य से हटाकर क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तब से ये द्विसदन वाला जो व्यवस्था था उसे हटा दिया गया। अब मतलब वहां भी विधान परिषद जैसा कोई व्यवस्था नहीं है। इन 6 राज्यों में, आंध्रा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बस ये आपको याद रखना है। फिर से, हमारे जो राज्य विधायिका है उसके केवल 2 अंग है, 2 बॉडीज हैं, एक राज्यपाल, दूसरा विधानसभा। ये याद रख लेना। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको हम लोग बोलते हैं विधायक। अब विधायक तो आपने सुना ही होगा, ये वर्ड ऐसा आपके लिए नया नहीं होगा। विधायक, विधायक को जनता द्वारा चुना जाता है डायरेक्टली, ये याद रखना। विधानसभा, ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, ये वाला लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ विधायक जो होते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। आपने वोटिंग तो जरूर किया होगा। और ये जो विधान परिषद है ना, इनमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, बस ये याद रखना। यहां इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट, लेकिन यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनको भी विधायक कहेंगे ना, विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनको भी विधायक कहेंगे। मतलब यहां से भी विधायक कहलाते हैं और यहां के सदस्य भी विधायक कहलाते हैं। और विधायक में से ही कोई एक सीएम बनेगा, चीफ मिनिस्टर। विधायक में से ही कुछ लोग मंत्री बनते हैं। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, डोंट वरी, सब मैं समझाऊंगा आप लोग को आज। यहां तक कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। अच्छा, एक चीज मैं यहां बता दूं, ये जो वीडियो है ना, ये लाइव नहीं है, इसे मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करता हूं यूट्यूब में। अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं मेरे, वो सब लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग के जो कमेंट है उसका रिप्लाई मैं करूंगा। जहां भी डाउट होगा मुझे बताना। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव में विधानसभा है और राज्यपाल है, ये 2 ही बॉडीज हैं। तो हमारे जो विधानसभा में सदस्य हैं विधायक, अगर इन लोगों ने क्या बनाया? नियम बनाया, कोई कानून बनाया या कोई लॉ का फॉर्मेशन किया, तो ये लॉ जो बनाया, इसका अंतिम रूप से स्वीकृति या अनुमोदन किनके द्वारा किया जाता है? तो वो है राज्यपाल। राज्यपाल का
हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझना, विधानसभा अगर कुछ नया कानून बनाने का सोच रही है और उन्होंने कुछ नए कानून का एक ड्राफ्ट तैयार किया कि हम लोग ये चीज नया करेंगे, उदाहरण के रूप में समझना, जैसे विधानसभा ये डिसाइड कर रही है या सोच रही है कि हम लोग शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप योजना ये लॉन्च करने की सोच रहे हैं। स्कॉलरशिप के लिए सोच रही है। तो अभी ये केवल सोचा गया है, ये योजना बना नहीं है ना, तो इसे हम बोलते हैं विधेयक। ये हो गया विधेयक। विधेयक को इंग्लिश में बोलते हैं बिल। ये विधेयक है, अभी ये विधानसभा से पारित नहीं हुआ है विधेयक, ध्यान समझना। जैसे ही विधेयक विधानसभा से पारित होकर गवर्नर का इसमें साइन हो जाता है, तब इसे विधेयक ना कह के हम बोलते हैं अधिनियम। अधिनियम या एक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो विधेयक और अधिनियम में अंतर समझना। विधेयक वो दस्तावेज है जो पास नहीं हुआ है अभी स्टेट लेजिस्लेचर से अभी पास नहीं हुआ है, तो वो विधेयक। जैसे ही वो पास हो गया, विधानसभा और राज्यपाल का इसमें साइन हो गया, तब उस दस्तावेज को हम कहते हैं अधिनियम। ठीक, अधिनियम कब बनेगा? जब राज्यपाल उसमें अपना हस्ताक्षर कर देगा। जैसे ही विधेयक में, बिल में राज्यपाल द्वारा अनुमोदन किया जाएगा, वो कहलाएगा अधिनियम। समझ में आया ये चीज? जहां समझ में नहीं आएगा ना, कमेंट कर देना। तो अब आपको विधेयक और अधिनियम में भी अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे ही कोई दस्तावेज पास हो गया स्टेट लेजिस्लेचर से, तो अब उस दस्तावेज को हम कहेंगे अधिनियम। अब ये अधिनियम किसके पास जाएगा? कार्यपालिका के पास। अब कार्यपालिका पूरे राज्य में इस अधिनियम को लागू करवाएगा। लेकिन अगर वो अधिनियम नहीं बन पाया, मतलब वो स्टेट लेजिस्लेचर से या राज्य विधायिका से पास नहीं हुआ, तब वो केवल क्या है? अभी विधेयक ही है, बिल है। इस बिल को राज्य में लागू नहीं कराया जाता। ठीक है, जो राज्य में लागू होगा वो क्या होगा? अधिनियम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां कहीं भी आपको डाउट होगा ना, कमेंट करना, मैं जरूर आंसर करूंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लेना, यहां पर अभी आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहला जो है विधायिका का जो बॉडी है राज्यपाल, उनके पास चलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है ना, उसी प्रकार राज्यों में राज्य का जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख, वो है राज्यपाल। ठीक है, अब दो तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन होता है कि राज्य का प्रमुख कौन है, राज्य प्रमुख कौन है, और ऑप्शन में राज्यपाल दिखाई दे रहा है, तो आपको राज्यपाल को टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन में है राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो भी आपको राज्यपाल को ही टिक करना है। लेकिन अगर प्रश्न में है राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन है, वास्तविक प्रमुख, तो वास्तविक प्रमुख अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको लगाना है सीएम को, चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, राज्य का प्रमुख राज्यपाल है, लेकिन राज्य का वास्तविक प्रमुख सीएम होगा। राज्यपाल राज्य के औपचारिक प्रमुख होता है, नॉमिनल हेड, और राज्य की सभी कार्यवाहियां, जो भी कार्यवाहक होते हैं ना राज्य में, जो भी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है, ये भी याद रखना, इसमें राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं होता। राज्यपाल का ये नियुक्ति प्रत्येक राज्य में कौन करेगा? केंद्र सरकार। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्यपाल के पद हेतु क्या आवश्यक योग्यता है? पहला तो यही कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु मिनिमम होना चाहिए। राज्यपाल शासन के किसी पद को धारण नहीं करेगा। ठीक है, वह संसद विधानमंडल का सदस्य ना हो। बस ये 4 पॉइंट है, इनको याद रख लेना।
एक पॉइंट और याद रखना, जो आर्टिकल नंबर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर है 155, इसी अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट मतलब भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करता है। ठीक, भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति 155 अनुच्छेद। अब छत्तीसगढ़ में अभी तक 6 राज्यपाल हुए हैं, उनके नाम आपको याद रखना है। यहां से प्रश्न डायरेक्टली बनता है कि पहले राज्यपाल कौन थे, दूसरे गवर्नर कौन थे, तीसरे गवर्नर कौन है, अभी वर्तमान में कौन गवर्नर है। तो छत्तीसगढ़ के जो पहले गवर्नर थे वो है दिनेश नंदन सहाय। ये आईपीएस थे, तो यही साइड में लिखते चल रहा हूं, ये एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। ये आईपीएस थे बिहार से। दूसरे गवर्नर थे कृष्ण मोहन सेठ, ये आर्मी से थे, इंडियन आर्मी से। उसके बाद आपको यहां पर सुशील कुमार शिंदे का नाम दिख रहा है, ये कार्यवाहक गवर्नर थे। कार्यवाहक का मतलब होते हैं वो पद खाली था तो वहां पर कुछ समय के लिए सुशील कुमार शिंदे को अतिरिक्त प्रभार या उन्हें कार्यभार सौंपा गया था, तो एक एक्टिंग गवर्नर है या अतिरिक्त गवर्नर। फिर तीसरे नंबर के गवर्नर हैं नरसिंहन, एस.एल. नरसिम्हन। ये आईपीएस थे, तमिलनाडु से। ये भी आईपीएस थे, तमिलनाडु से। फिर है अगले गवर्नर है शेखर दत्त। शेखर दत्त आईएएस थे, आईएएस थे मध्य प्रदेश से। उसी प्रकार राम नरेश यादव आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये भी एक एक्टिंग गवर्नर थे। फिर 5वें नंबर के जो गवर्नर थे वो है बलराम जी दास टंडन, ये पंजाब के उप मुख्यमंत्री थे, पंजाब के डेप्यूटी सीएम थे। फिर उसके बाद आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार दिया गया था इनको। और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं वो है अनुसुईया उइके, ये एक सांसद थे बीजेपी के। ठीक है, तो इन 6 गवर्नरों को आपको नाम याद रखना है, जिनमें से 2 आईपीएस ऑफिसर और 1 आईएएस ऑफिसर, इनका नाम भी याद रखना। सो अभी हमने राज्य विधायिका में गवर्नर के बारे में पढ़ा। अब जो हमको अगला पढ़ना है राज्य विधायिका में वो है विधानसभा। विधानसभा, तो चलिए विधानसभा की ओर चलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा में जैसे मैंने बताया कि जो यहां के जनप्रतिनिधि होते हैं, जो यहां के सदस्य होते हैं, उनको हम कहते हैं विधायक। विधानसभा को राज्य का निम्न सदन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसे राज्य का प्रथम सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन इसलिए कहते हैं कि जितने नियम कानून हैं सबसे पहले यही बनेगा, तो इसलिए प्रथम सदन। लोगों द्वारा निर्वाचित डायरेक्टली जनप्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, इसलिए इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 सालों के लिए विधायक चुने जाते हैं। अधिकतम संख्या 500 है, न्यूनतम संख्या 60 है, ये सब आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ोगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 90। ठीक है, 90 यहां पर सदस्य हैं की संख्या है, तो मतलब 90 का आधा होता है 45, तो 45 प्लस जिस भी पार्टी के विधायक होंगे उनका ही राज्य में सरकार बनेगा। समझ में आया आपको? जैसे मेनली यहां पर 2 ही पार्टी हैं, एक है कांग्रेस और एक है बीजेपी। अगर कांग्रेस में 45 प्लस विधायक हैं विधानसभा में, कांग्रेस के 45 से अधिक विधायक हैं, तो उनकी सरकार बनेगी। या बीजेपी के 45 से ज्यादा विधायक हैं इस विधानसभा में, तब उनकी सरकार बनेगी। इस चीज को क्लियर रखना।
यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सब लिख दिया है। निम्न सदन कहलाता है, जनता का सदन कहलाता है, ठीक है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, अधिकतम 500, न्यूनतम 60, ये सब बता दिया मैंने। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन इसकी अवधि बढ़ाया जा सकता है ना, जब इमरजेंसी लगेगा तब। ये सब कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है? वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष का आयु मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। कानून, ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा का वेबसाइट का एक पिक्चर है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख, जो विधानसभा के प्रमुख अधिकारीगण हैं, उनका एक इंट्रो देख लेते हैं हम लोग। ये राज्यपाल अनुसुईया उइके, ये हमारे अध्यक्ष विधानसभा के डॉक्टर चरणदास महंत, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, माननीय उपाध्यक्ष श्री मनोज सिंह मंडावी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक और माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रविंद्र चौबे। इन सभी का नाम आपको याद रखना है। और ये एक प्रशासनिक पद है। श्री प्रमुख सचिव है इस विधानसभा के श्री चंद्रशेखर गंगराडे। अब इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पास। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो ये है कि हमारे जो विधानसभा है उसमें टोटल 90 सीट है, ये मैंने बताया। इस 90 में से अनारक्षित 51 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीटें ये रिजर्व्ड है, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना, ये भी प्रश्न एग्जाम में बनता ही है। मतलब सामान्य सीटें कितने हैं या अनारक्षित सीटें कितने हैं? 51। अब एक चीज और याद रखना, यहां पर ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक। ये भी याद रखना। ये प्रश्न बनता है शेड्यूल ट्राइब के लिए 29 सीट्स, शेड्यूल कास्ट के लिए 10 सीट, ये भी प्रश्न बनता है। सो इसे भी दिमाग में रखना। वापस आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष के पास और इनके बारे में पढ़ते हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। ये विधानसभा सचिवालय के प्रमुख होते हैं एवं पीठासीन अधिकारी हैं। सभा के परिसर में उनका प्राधिकार सर्वोच्च होता है। बाकी सब आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ोगे ही। अभी आप देख लो, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में अध्यक्षों की सूची आपको बता दूं। जो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे वो हैं स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, द्वितीय विधानसभा के श्री प्रेम प्रकाश पांडे, तृतीय विधानसभा के श्री धर्मलाल कौशिक, चतुर्थ विधानसभा के श्री गौरीशंकर अग्रवाल और पंचम जो वर्तमान में है विधानसभा के अध्यक्ष वो हैं डॉक्टर चरणदास महंत। तो आप कम से कम अगर पांचों याद कर पाए तो अच्छी बात है। एग्जाम में क्या पता क्वेश्चन बन जाए कि तीसरे विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। लेकिन पहले विधानसभा के अध्यक्ष और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष आपको याद रखना ही है, ठीक है। यहीं पर मैं बता दूं, जो पहले विधानसभा थे उसके मुख्यमंत्री थे अजित जोगी, दूसरे, तीसरे और चौथे विधानसभा के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, और अभी वर्तमान में जो विधानसभा चल रहा है वो 5वां विधानसभा है। इसके मुख्यमंत्री आप सभी को पता है, भूपेश बघेल जी हैं। तो ये मुख्यमंत्री के नाम और विधानसभा के अध्यक्षों के नाम आपको याद रखना है। अब विधानसभा में उपाध्यक्ष भी होते हैं, तो उपाध्यक्ष के नाम भी आपको याद रखना है। तो उपाध्यक्ष में जो प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे उनका नाम था श्री बनवारी लाल अग्रवाल। उसी प्रकार इनके बाद प्रथम में ही श्री धर्मजीत सिंह बने थे। मतलब ये प्रथम विधानसभा में 28/3/2001 से 2003 तक श्री बनवारी लाल अग्रवाल थे। उनके बाद 2003 से, मतलब 13/3/2003 से 5/12/2003 तक श्री धर्मजीत सिंह थे। ये विधानसभा के उपाध्यक्ष थे प्रथम में। फिर दूसरे में श्री बद्रीधर दीवान, तीसरे में श्री नारायण चंदेल, चतुर्थ में श्री बद्रीधर दीवान और पांचवें में जो वर्तमान में है श्री मनोज सिंह मंडावी। तो आपको
ये पांचवा जरूर याद रखना है। अभी वर्तमान में श्री मनोज सिंह मंडावी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, सबसे पहले ये प्रोटेम स्पीकर को समझना। बहुत लोगों को डाउट होता है कि प्रोटेम स्पीकर क्या है। स्पीकर मतलब होता है विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर कहते हैं, याद रखना। विधानसभा के अध्यक्ष को ही क्या कहा जाता है, स्पीकर। स्पीकर इसलिए कहा जाता है कि वो विधानसभा में जनता की तरफ से स्पीक करते हैं, बोलते हैं, इसलिए उन्हें स्पीकर कहा जाता है। वापस आते हैं, प्रोटेम स्पीकर क्या है। तो प्रोटेम स्पीकर से पहले की लिस्ट देखने से पहले मैं आपको बता दूं प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। संसद या विधानसभा में ऐसी एक परंपरा है कि स्पीकर का पद कभी खाली नहीं हो सकता। ऐसी एक परंपरा है कि स्पीकर का पद कभी खाली नहीं हो सकता। लेकिन चुनाव के बाद यदि कोई नई सरकार आई और नई सरकार ने अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन अगला स्पीकर बनेगा या अध्यक्ष बनेगा, तो तब तक किसी अपने में से ही, अपने विधायकों में से किसी एक वरिष्ठ विधायक को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से किसी एक सदस्य को स्पीकर बना देते हैं। उसे ही हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। जैसे इसको ऐसे समझना, जैसे चौथे जो विधानसभा थे, चौथे विधानसभा के अध्यक्ष थे श्री गौरीशंकर अग्रवाल। अब चुनाव हुआ, 5 साल बाद चुनाव हुआ। अब राज्य में एक नई सरकार आई, पांचवी विधानसभा में कांग्रेस की सरकार आई। अभी ये विधानसभा का ये जो अध्यक्ष है, अब कांग्रेस से की सरकार में से कोई बनेगा, कोई विधायक से, कांग्रेस के विधायक में से कोई बनेगा। तो अभी ये जो अध्यक्ष का पद है ये रिक्त है, ऐसा समझिए। लेकिन परंपरा ऐसा है कि ये पद रिक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, पांचवी विधानसभा का जो प्रथम बैठक होगा, विधानसभा का जो प्रथम बैठक होगा, उसकी प्रथम बैठक तक अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल ही रहेंगे। पहली बैठक के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले एक अस्थायी स्पीकर का चुनाव होगा। तो जो कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि यहां पर पांचवी विधानसभा में जैसे हम सभी को पता है यहां पर किसको बहुमत प्राप्त हुआ था, कांग्रेस को। तो कांग्रेस अपने में से ही अस्थायी रूप से एक स्पीकर का चुनाव करेंगे और वो स्पीकर कहलाएगा प्रोटेम स्पीकर। जैसे पंचम जो अभी वर्तमान में पांचवी विधानसभा है, यहां पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में श्री राम पुकार सिंह को चुना गया था। ये कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, राम पुकार सिंह। तो इनको अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्पीकर बनाया गया। फिर राम सिंह ये अस्थायी थे, फिर बाद में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारे अगले स्पीकर होंगे 5वें नंबर के, उन्होंने श्री चरण दास महन को फाइनली डिसाइड कर लिया। तो ये बने 5वें नंबर के या 5वें विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है। अब आपको प्रोटेम स्पीकर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जो अस्थायी रूप में कुछ समय के लिए जो स्पीकर बनते हैं वो है प्रोटेम स्पीकर। तो ये प्रोटेम स्पीकर की लिस्ट है। प्रथम विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर थे वो श्री महेंद्र बहादुर सिंह थे, और जो पांचवी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर है वो है श्री राम पुकार सिंह ठाकुर। तो इनका नाम बस याद रख लेना। अब नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, विधानसभा में वो पार्टी जो विपक्ष के होते हैं, तो विपक्ष के पार्टी का प्रमुख नेता को हम बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष। तो आप याद रखना, प्रथम विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष थे उनके नेता थे
श्री नंद कुमार साय, और जो अभी वर्तमान में 5वां विधानसभा है उसके जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका नाम याद रख लेना, श्री धर्मलाल कौशिक। यही याद रखना है आपको बस। अब जो वर्तमान सरकार है उनके जो मंत्रिमंडल हैं उनका लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये लिस्ट याद रख लेना आपको। श्री भूपेश बघेल, इनके पास कौन कौन सा विभाग है? तो उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग है, वित्त, ऊर्जा, खनिज संसाधन, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री के पास ना हो वो श्री भूपेश बघेल के पास है, और वो राज्य के मुख्यमंत्री भी है। ठीक है। इसी प्रकार श्री टी.एस. सिंहदेव, ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। श्री ताम्रध्वज साहू, ये गृह मंत्री भी हैं। इसी प्रकार अन्य मंत्रियों का भी आपको लिस्ट सामने दिख रहा है स्क्रीन में, ये आपको याद रखना है। टोटल 13 मंत्री हमारे हैं। ठीक, याद रख लेना, ये पॉइंट याद रख लेना कि जो टोटल नंबर ऑफ मंत्री हैं इंक्लूडिंग सीएम, ये किसी भी काउंसिल मिनिस्टर में राज्य में 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ टोटल विधायकों की संख्या 90 है, तो 90 का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, इस चीज को भी याद रख लेना। आगे जो भी है ना हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बाद का। जहां कहीं भी इसको डाउट होगा वो कमेंट करना।